भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारे रहे वास्तु नयनो। हरिजन कह जस गावते हरिजन मंगल रो। एक राजा था, उसका यहाँ एक संत आया। जब उस राजा ने संत को देखा तो बड़ी श्रद्धा भाव से दोनों पति पत्नी प्रणाम किया, जल दिया, चरण धोया और फिर अंदर ले गए। एक बढ़िया आसन दिया बैठने के लिए। जब वो संत बैठ गए तो राजा ने कहा, हे भगवान, आज आपने इस घर में चरण रख के आज इसे पवित्र कर दिया। आप एक निवेदन और है, भोजन भी कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। उस राजा रानी का इतना भाव था, इतना प्रेम था। संत ने कहा, ठीक है, कर लेंगे। भोजन भी कर लिए। जब भोजन कर लिए तो फिर से राजा कहा, हे भगवान, आप भोजन कर लिए, शाम हो गया है, आज के रात यहीं पे विश्राम कर लेते तो थोड़ा और बढ़िया हो जाता। उस राजा रानी का भाव प्रेम देख के उसका बच्चा न काट सके संत वहीं पे रह गई। यही कहता है, भाव के भूखे है भगवान। यदि खिलाने वाला का भाव रहता है, प्रेम रहता है और खाने वाला का भूख ना हो तो भी खा लेता है। यदि खिलाने वाला का भाव ना हो, प्रेम ना हो, खाने वाला का भूख लगा हो फिर भी न खाता है। जब प्रभु हस्तिनापुर आए थे तो विदुर के घर सिर्फ साग बना हुआ था और दुर्योधन के घर 56 व्यंजन। फिर भी प्रभु ने दुर्योधन के घर ना खाए और विदुर के घर खाए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के न तो भाव था न प्रेम था और विदुर के भाव भी था, प्रेम भी था। इसीलिए तो ये संत था, उस रात को वहीं पे रह गई। जब सुबह हुआ तो जाने की सोचा। तो उसका मन में आया, हम काल्हे से इसका यहाँ के अन्न खाया है, काल्हे से इसका यहाँ के जल पिया है। यदि हम इसे कुछ दिए बिना जाता हूं तो हमें पाप लगता है, हम पाप के भागी बनेंगे। तो विचार किया, इसे क्या देता दे दे। तो सबसे पहले विचार किया, इसे मान बड़ाई के आशीर्वाद दे देता हूं। तो राजा था, मान बड़ाई हो ही रहा था। कहा ये नहीं। फिर विचार किया, कहा धन दौलत के आशीर्वाद दे देता हूं। बना राजा हुआ था, धन दौलत भी बहुत था। कहा ये भी नहीं। फिर विचार किया, कहा ये जीवन में अपना कभी सत्संग न सुना है, क्योंकि राज के कार्य संभालते संभालते छुट्टी न मिलता है। कहा सत्संग सुना देता हूं। तो ये जीवन में कभी सत्संग न सुना है और 12-12 ग्रंथ के पोथी के बात करूंगा तो न समझेगा। कहा राजन सुनो, कहा हम तुमसे 2 बात पूछेंगे, झूठ मत बोलना। कहा ठीक है। कहा तुम सुबह कई बजे सो के उठ जाते हो? कहा भगवान, राजपाट के कार्य संभालते संभालते 11-12 बज जाता है, तो सोने के लिए
1 बजे जाता हूँ, तो उठने में 8 बज जाता है। कहा ठीक है। तो उठते सबसे पहले क्या करते हो? कहा उठते सबसे पहले भूख लग जाता है तो नाश्ता कर लेता हूँ। आज भी कितना माता बहन भैया चाचा है जो उठते सबसे पहले चाय पी लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य रात में सोता है तो मरने के समान हो जाता है, उसका देह शुद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी को सो के उठ के सबसे पहले स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद ही कुछ करना चाहिए। तो इस संत ने कहा देखो राजा, न तो तुम्हारा 8 बजे उठना सही है और न उठते सबसे पहले भोजन करना सही है। देखो स्नान 4 प्रकार के होता है, एक दैव स्नान, एक ऋषि स्नान और एक मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। 2 बजे से 2:30 बजे तक दैव स्नान होता है, 2:30 से 3:30 तक ऋषि स्नान होता है और 3:30 से 6 बजे तक मनुष्य स्नान होता है। तो 2 बजे न उठना, 3 बजे न उठना, 4 बजे तो उठ ही जाना। राजा ने विचार किया, एक दिन उठ के देखेंगे कोई लाभ होगा तो रोज उठेंगे, नहीं होगा तो फिर जैसे के तैसे, जय सिया राम। संत चला गया। अब उसी रात को राजा 4 बजे उठा और उठते सबसे पहले नदी में चला गया स्नान करने के लिए। जब नदी में गया तो क्या देखा? जो संत ने उसे कहा था 4 बजे उठने की, वही संत स्नान करके साधना में लगा हुआ था। उसी नदी में एक बगुला एक पैर ऊपर उठा के चोंच को अपना पानी में डालता है और फिर पानी से निकाल कर पत्थर पर घिसता है, फिर पानी में डालता है, फिर पानी से निकाल कर पत्थर पर घिसता है। तो संत ने देख लिया तो क्या कहा? वो संत ने कहा, अरे बगुला, तुझे कोई सामान्य मनुष्य देखेगा तो कहेगा ये बगुला पूर्वी जन्म के संत है, एक पैर ऊपर उठा के तपस्या करता है। तो क्या कहा? घिसे घिसावट घिसे घिसे घिस घिस डहरे पानी, जही कारण तो हो घिसात हो, वो कारण हम जाने रे बगुला, वो कारण हम जाने। तो सुबह सुबह कुछ भी सुनिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो राजा ने सुन लिया। अब उसी पंक्ति को गुनगुनाते गुनगुनाते अपना घर पे चला गया। अपना घर पे राजा चला गया। अब उसी राजा को दाढ़ी बनाने के लिए एक हजाम जा रहा था। तो उस हजाम के रास्ते में एक मंत्री मिला। उसने कहा, ओ भाई कहाँ जाते हो? कहा राजा की दाढ़ी बनाने। कहा राजा की दाढ़ी बनाते हो? कहा हाँ। तब तो तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति होगा। कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह के निकलता हूँ तो शाम के टेंशन रहता है और शाम के निकलता हूँ तो सुबह की टेंशन रहता है। कहा इतना दिक्कत? कहा हाँ। तो चल हमारा एक काम कर देगा? कहा हाँ। कौन काम बताई? कहा देखो राजा के दाढ़ी बनाते हो तो छुरा लेके जाते हो? कहा हाँ।
तो छोरा लेके जाते हो तो उसका दाढ़ी पे छोरा चलाते हो, दाढ़ी पर चलाते चलाते उसी छोरा के उसका घेंट पर चला देना। जब घेंट पर चला देगा तो राजा मर जाएगा, राजा मर जाएगा तो राजा बनूंगा हम। जब हम राजा बनूंगा तो तुमको इतना धन देगा, इतना धन देंगे कि तुम्हारा 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा तो भी न समाप्त होगा। पहले तो कहा नहीं, इतना भारी पाप न करेंगे। फिर मन में आया धन संपत्ति भी नहीं है, कर लेंगे। तो देखिएगा, लोभी है जो मनुष्य का कुछ भी करा देता है। एक ब्राह्मण था, उसने अपना पुत्र को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब उसका पुत्र पढ़ के आया, कहा पिताजी हम सब कुछ पढ़ लिए, अब कोई सवाल पूछिए। तो पिताजी ने कहा पाप का बाप का नाम क्या है, ये हमें बताओ। तो उसका पुत्र ने कहा ये तो हमने पढ़वे नहीं किया, ये तो कोई किताब में न लिखा हुआ था, क्योंकि वो भौतिक पढ़ाई किया हुआ था। कोई साधु संत के पास जाते, वेद शास्त्र को पढ़ते, तब तो उसका मालूम रहता। भौतिक पढ़ाई किया हुआ था। तो उसका पिता ने क्या कहा, देखो जब तक तुम यह ना जान जाते हो कि पाप का बाप का नाम क्या है, तब तक हम समझेंगे कि तू कुछ न पढ़ा। तब तक हम समझेंगे तू कुछ न पढ़ा। अब तो इसका बेटा पता लगाने के लिए गांव गांव घूमने लगा, शहर शहर में घूमने लगा कि पाप का बाप का नाम क्या है। घूमते 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 इसका बड़ी तेज के भूख लगा, प्यास लगा। तो क्या देखा, एक अंगना में तुलसी लगा हुआ है और गोबर से लिपाया हुआ है। उसी अंगना में चला गया। इतना ही में एक स्त्री आया निकल के, कहा बाबा पानी पियोगे? कहा हाँ पानी पी लिया। जब पानी पी लिया तब पूछता है ये घर किसका है, यहाँ पर कौन ब्राह्मण रहता है? तो उस स्त्री ने कहा यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं रहता है, ये घर एक वेश्या का है, हम एक वेश्या है। अब तो ये ब्राह्मण माथा पीटने लगा, कहा इतना भारी पाप हो गया। कहाँ हम पता लगाने आए थे कि पाप का बाप का नाम क्या है, और उल्टे हमसे पापे हो गए। अब तो गंगा जी में हमें जाना होगा, पश्चाताप करना होगा। वेश्या ने कहा देखो बाबा, अब पाप तो हो ही गया है, गंगा जी में जाना ही होगा। एक के बदले 2 डूबी मार लीजिएगा, अब भोजन भी कर लीजिए, और दक्षिणा में हम 5 मुहर देंगे। कहा ठीक है, तुम्हारा भाव है तो कर लेंगे, भोजन भी कर ले। कहा कर लेंगे, ठीक है। कहा सुनो सुनो, कच्चा दाल चावल लाओ, अपने बनाएंगे। कहा देखो ना बाप, अब पाप तो हो ही गया है, गंगा जी में जाना ही होगा। 2 के बदले में 3 डूबी मार लीजिएगा, इसके बदले में हम आपको 15 सिक्का दूंगा। वेश्या ने कहा कर लीजिए। तो ब्राह्मण कहा ठीक है कर लेंगे। अब तो ब्राह्मण खाने के लिए हुआ भोजन। फिर वेश्या आया, कहा सुनो बाबू, पाप तो हो ही गया है, एक पाप और कर लीजिए, हम इसके बदले में आपको 50 सिक्का देंगे। क्या तुम्हारा भाव है?
खिया दो। अब वैसे भोजन को सौन किए उसका मुंह के सामने ले गए। सामने ले गया तो मुंह खोला ब्राह्मण। जैसे मुंह खोला के दिया एक थप। कहा ये तूने क्या किया? कहा बाबा पिताये नहीं, आप घरे से चल के क्या पता लगाने आए थे कि पाप का बाप का नाम क्या है। अब लिख लीजिए, पाप का बाप का नाम ये लोभी ही है। तो ये हजाम था, लोभ में फंस गया। कहा हाँ हम ये काम कर देंगे। अब यह हजाम गया राजा के घर पे, छोरा को पिजाने लगा। जैसे पिजाने का शुरू किया तो राजा गाने लगा, घिसे घिसावट घिसे घिसे, घिस घिस डारे पानी, अजहि कारण तो घिसत हो, ओह कारण हम जानी। जब इतना सुना तो हजाम का हो बाप। अब इस राजा को मालूम चल गया, अब क्या करे, छोड़ दिया। तो राजा भी चुप हो गया। फिर पिजाने लगा तो फिर राजा गाने लगा, घिसे घिसावट घिसे घिसे, घिस घिस डारे पानी, यही कारण तो घिसत हो, वो कारण हम जान। अब तो हजाम कहा। अब इस राजा को मालूम चला गया। अब तो छोरा के फेंका, राजा के चरणों पर गिर पड़ा। कहा हम नहीं हम नहीं हम नहीं, वो मंत्री 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 ने ऐसा कहा। कहा क्या हम नहीं मंत्री। तो हजाम ने कहा हम आपको दाढ़ी कमाने आ रहे थे तो रास्ते में मंत्री मिला, तो उसने कहा कि तुम राजा के दाढ़ी बनाते हो, तुम्हारा धन संपत्ति नहीं है, तुम उसका दाढ़ी बनाते हो तो उसी छोरा के दाढ़ी पर चलाते चलाते उसका गर्दन पर चला दे। जब गर्दन पर चला देगा तो राजा मर जाएगा, राजा मर जाएगा तो हम राजा बनेंगे। जब हम राजा बनेंगे तो तुमको इतना धन संपत्ति देंगे, इतना धन संपत्ति देंगे, तुम्हारा 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा तो भी न समाप्त होगा। अब तो ये राजा को वो संत का बात याद आया। कहा एक दिन हम उठे 4 बजे तो हमारा प्राण बच गया, अब तो सभी दिन उठेंगे।